रास अल खैमा में भारी बारिश का कहर, भारतीय प्रवासी युवक की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई के रास अल खैमा में बुधवार तड़के हुई भारी बारिश एक भारतीय परिवार के लिए मातम बनकर आई। तेज बारिश के दौरान एक भारतीय प्रवासी युवक की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवक की उम्र 20 साल के आखिरी दौर में थी और वह रोज की तरह काम पर निकला था, लेकिन मौसम ने अचानक करवट ले ली। बताया जा रहा है कि बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। हालात बिगड़ते देख युवक ने पास के ही एक बिल्डिंग में शरण लेने की कोशिश की। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रास अल खैमा के अल मामोरा इलाके में रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि युवक हाल ही में शादी के बाद यूएई वापस लौटा था। वह एक शवारमा की दुकान में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था और इस इलाके में उसकी रोज आवाजाही थी। स्थानीय निवासी ने बताया है कि वह मेरी दुकान के बगल वाली दुकान में काम करता था। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती थी, बहुत ही सीधा और मेहनती लड़का था। हादसे के वक्त वह शॉर्मा डिलीवरी के लिए ही निकला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी दिन बन जाएगा। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर में युवक की मौत हुई कैसे। मौत सीधे बारिश की वजह से हुई या किसी अन्य कारण से। इस मामले में खलीज टाइम ने रास अल खैमा पुलिस से संपर्क किया है और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में बना कम दबाव का सिस्टम शुक्रवार तक बना रह सकता है। इसी वजह से यूएई के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। गुरुवार को देश के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। कई जगहों पर घरों, दुकानों और सड़कों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। खराब मौसम के चलते ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और कई इलाकों में आवाजाही मुश्किल हो गई। हालात को देखते हुए मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से अपील की है कि वे शुक्रवार को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा खराब मौसम के कारण देश में कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर पार्क और समुद्र तट भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गैर जरूरी बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़ी आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। आपको बता दें कि यूएई में फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है। कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। कई सारे फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को भी मिले हैं। कई सारे वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा कि यूएई जो है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गया है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। कई लोग जो यूएई में रहते हैं खुद सामने आकर वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि जो भी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो फेक वीडियोस हैं। दरअसल पानी नहीं जमा हुई है। बता दें कि यूएई में ऐसा पहले हो चुका है, जब बहुत तेज बारिश हुई थी और पहली बार जो था दुबई डूब गया था और पानी का जमावड़ा हो गया था। वही पुरानी वीडियोस जो हैं फिर से एक बार सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है, सोच समझ कर ही किसी वीडियो पर भरोसा करें। और दूसरी चीज ये है कि आधिकारिक सोर्स से ही आप जो खबरें आप तक पहुंचती हैं, जो जानकारियां पहुंच रही हैं, उस पर भरोसा करें। तो 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और 1 जनवरी से लागू होने वाला है ऐसा नियम जिसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और ये नियम लागू होगा यूएई में। तो आपको बता दें 1 जनवरी से ही यूएई में एक नियम लागू होने वाला है और वो है टैक्स का रूल, जो कि लगाएगा चीनियों पर। बिल्कुल सही सुना आपने। दुबई सरकार नए साल से सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स लगाने का तरीका पूरी तरीके से बदलने जा रही है। अब टैक्स ड्रिंक की कैटेगरी देखकर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद चीनी की मात्रा देखकर तय होगा। मतलब सीधा और साफ है, जितनी ज्यादा शुगर उतना ही ज्यादा टैक्स। अब तक कई देशों में सॉफ्ट ड्रिंक्स पर फिक्स टैक्स लगता था, लेकिन दुबई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कंपनियों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने प्रोडक्ट्स में शुगर कम करें। इसका असली मकसद सरकार की कमाई नहीं, बल्कि लोगों को अनहेल्दी ड्रिंक से दूर रखना और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ मोड़ना है। यह मॉडल इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सीधे उपभोक्ता और कंपनियां दोनों प्रभावित होती है। ग्राहक ज्यादा शुगर वाली ड्रिंक लेने से पहले 2 बार सोचेगा और कंपनियां टैक्स से बचने के लिए शुगर कम करने पर मजबूर होंगी। भारत के लिए बड़ा संकेत क्या है, तो बता दें। अब जरा भारत की तस्वीर देखिए। भारत तेजी से दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के मरीज हैं।
10 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। पिछले 30 सालों में डायबिटीज के मामले करीब 150% बढ़ चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगर यही रफ्तार रही तो अगले 15 सालों में डायबिटीज मरीजों की संख्या 14 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जरूरत से ज्यादा चीनी और खराब लाइफस्टाइल। हम रोज चाय, बिस्किट, मिठाई, पैकेज्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए अनजाने में इतनी शुगर ले लेते हैं कि शरीर संभाल ही नहीं पाता। इस पर डब्ल्यूएचओ क्या कहता है तो बता दें, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एक इंसान को पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच चीनी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि भारत में औसतन लोग इससे कई गुना ज्यादा चीनी रोज खा रहे हैं और वो भी बिना एहसास किए। यही वजह है कि मोटापा, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ शुगर टैक्स काफी है? सच यही है कि सिर्फ टैक्स लगाने से बीमारी खत्म नहीं होगी। टैक्स एक दबाव बना सकता है, लेकिन असली बदलाव लाइफस्टाइल से ही आ सकता है। बता दें कि रोज कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम, मीठे पेय की जगह पानी, छाछ, नारियल पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होगा। घर का सादा और संतुलित खाना बेहतर होगा। आयुर्वेद भी साफ कहता है कि मेथी दाना, करेला, लौकी जैसी चीजें शुगर कंट्रोल में मदद करती हैं, लेकिन ये तब काम करेगी जब खान पान और दिनचर्या सुधारी जाए। तो दुबई ने जो कदम उठाया है वो दुनिया को यह दिखाता है कि सरकार अगर चाहे तो पॉलिसी के जरिए लोगों को हेल्दी दिशा में धकेल सकती है। सवाल ये है कि भारत भी कभी ऐसी सख्त लेकिन जरूरी नीति अपनाएगा। ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि यूएई में ऐसा बहुत बार हुआ है जब लोगों के हेल्थ को ध्यान में रख करके फैसले लिए गए हों, जैसे कि मॉल्स खोल दिए गए यूएई में, ताकि जो भी लोग सुबह के टाइम में गर्मियों में अगर वॉक करना चाहते हैं तो धूप में नहीं बल्कि वो आसानी से एसी में वॉक कर सके और फिट रह सके। यूएई का बड़ा एक्शन, 1 जनवरी से लगाया जा रहा है इन चीजों पर बैन। यूएई सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहने की दिशा में एक और कदम उठाने जा रहा है। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ऊंची लागत और स्थानीय कच्चे माल की कमी जैसी चुनौतियां अब भी सामने खड़ी हैं। बता दें कि 1 जनवरी से लागू होगा प्लास्टिक बैन का दूसरा चरण। यूएई के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के दूसरे चरण को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कई प्लास्टिक की चीजें अब बाजार से गायब हो जाएंगी। किन चीजों पर लगेगी रोक? तो बताते चलें कि इस नए चरण में जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा उनमें शामिल हैं पेय पदार्थों के प्लास्टिक कप और ढक्कन, चम्मच, कांटे, चाकू और चॉपस्टिक, प्लेटें, स्ट्रॉ और स्टरर एवं स्टाइरोफोम से बने फूड कंटेनर और बॉक्स। इसके अलावा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। कंपनियां तैयार, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा। यूएई की कई स्थानीय कंपनियों ने पहले ही प्लास्टिक के विकल्पों में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार अभी भी पूरी तरह से नए नियमों के लिए तैयार नहीं है। उनके अनुसार सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वैकल्पिक उत्पादों की ऊंची कीमत और स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की सीमित उपलब्धता है। वहीं एमिरेट्स बायोटेक के चीफ कमर्शियल ऑफिसर और प्लास्टिक विशेषज्ञ फ्रांसवा डीबी के अनुसार इस बदलाव में यूएई के स्थानीय निर्माता सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि इन कंपनियों की भूमिका सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है। यही कंपनियां इस पूरे बदलाव की असली इंजन बनेगी। यूएई का यह कदम साफ संदेश देता है कि भले ही राह में मुश्किलें हों, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे प्लास्टिक की जगह टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर देश एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी और हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।